हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिनाज मेकओवर। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप शेयर कर रही हूँ जो मैंने टीवी एक्ट्रेस शिखा ठाकुर के ऊपर किया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर क्लैरॉन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज कलर का शेड है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्किन पर डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन हो या पिंपल के स्पॉट्स हो, वहाँ पर हमें ऑरेंज कलर का कंसीलर अप्लाई कर लेना है। तो जहाँ जहाँ पे भी मेरी मॉडल के फेस पर डिस्कलरेशन था वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और मैं एक ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। हमें ये पूरा फेस से हटाना नहीं है, इसे हमें थोड़ा रहने ही देना है। फर्स्ट मैं यहाँ पर अपना आई मेकअप करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने आइज़ के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर लिया है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद हमें इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर ब्लेंड हो चुका है और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी इसे लगा रही हूँ। थोड़ा सा हमारा कंसीलर सेट हो जाएगा। अब पहले मैं यहाँ पर अपना आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। जहाँ पर भी वैसे इनकी आईब्रोज़ पे ज़्यादा फिलअप की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और मैं यहाँ इसे अपने ब्रो बोन्स एरिया पे और अपने कट क्रीज एरिया पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्लेस कर लिया है और ब्लेंड अच्छी तरह से करना है हमें। कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे, इस बात का हमें ख्याल रख। हमें ब्लेंड करने के लिए एक फ्लफ़ी ब्रश ही लेना होगा और फ्लफ़ी ब्रश लेकर हमें अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। अब मैं यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा डार्क मरूनी शेड लेकर अपनी आइज़ के आउटर कॉर्नर पर और अपने आइज़ की क्रीज लाइन एरिया पे इसे प्लेस कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें क्रीज लाइन एरिया को डार्क रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क मरूनी शेड लिया है। आइज़ के आउटर कॉर्नर से हमें लेते हुए इनर कॉर्नर तक जाना है। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, सबसे पहले हमें कभी भी आइज़ पे वर्क करना है तो हमें आउटर कॉर्नर से लेकर ही इनर कॉर्नर पे जाना है। डायरेक्टली हम इनर कॉर्नर पे जाएंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा और हमें ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होगा। तो पहले हमें आउटर कॉर्नर पे लेकर इनर कॉर्नर की तरफ जाना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करते रहना है। अब मैं यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर अपने आइज़ के आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट कर रही हूँ। तो हमें अपनी आइज़ की लैश लाइन से लेकर एक आउटर कॉर्नर से वी शेप देना है। तो आईब्रोज़ को थोड़ा सा ऊपर से उठा लीजिए और इसे इस तरह से वी शेप दे दीजिए और ब्लेंड हमें अच्छी तरह से करना है। ख़ास तौर पर हमें जब हम ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ कर रहे हैं तो हमें उससे ब्लेंड अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ब्लैक आई शेडो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है और उसमें हार्श लाइन काफ़ी दिखता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग पे मेहनत ज़्यादा होगा। हमें ब्लेंड अच्छी तरह से करना होगा ताकि ये एक नेचुरल सा लुक आए, इसमें कोई आर्टिफिशियल लुक ना दिखे। तो इस वजह से हमें ब्लेंड अच्छी तरह से करना है। मेरा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कट क्रीज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कंसीलर की हेल्प से अपने आइज़ के हाफ आईलिड एरिया पे मैंने कट क्रीज कर लिया है। कट क्रीज बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ईज़िली आप इसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कट क्रीज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक गोल्डन शेड लेकर ही, जो क्रीमी गोल्डन शेड है, उसी पे मैं जहाँ पे मैंने कट क्रीज किया है उसी के ऊपर मैं उसे प्लेस कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आई ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने पहले जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया था उसके ऊपर ही मैंने एक क्रीमी कलर का आई शेडो लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ, ग्लिटर ग्लू मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई कर लिया है। मैंने यहाँ पे अपना गोल्डन ग्लिटर कंप्लीट कर लिया है। फेस पे जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर गिरा था मैंने उसे डस्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे अपना फेस का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्लैरॉन का कंसीलर लिया है और मेरी जो मॉडल का कलर है उससे मैंने एक शेड लाइटर कंसीलर लिया है। तो हम जब भी मेकअप करें
जो भी हमारे पास स्किन कलर हो उससे हमें एक शेड लाइटर ही कंसीलर लेना है। मैंने यहाँ पे डॉट्स में कंसीलर अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पे डॉट्स में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ऐसे इस तरह से लगाने से जब हम ब्लेंड करेंगे तो इक्वली कंसीलर पूरे फेस पे इक्वली अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो हमें प्रॉपरली इसे ब्लेंड कर लेना है पूरे फेस पर। मैंने यहाँ पे मेरे पास ये ब्रश था, मैं उसकी हेल्प से मैंने पहले फेस को ब्लेंड कर लिया है और फिर अपने आईज़ एरिया पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा कंसीलर ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा कंटूरिंग पार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने चिक्स बोन पे कंटूर कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे अपने चिन एरिया पे कर लिया है। चिक्स बोन पे कंटूर करने से हमारे चिक्स अगर चब्बी चब्बी है तो थोड़ा सा स्लिम इफ़ेक्ट आ जाता है। और अगर हम हमारे चिन एरिया पे करते हैं और हमें डबल चिन है तो उसके शेडो से हमारा डबल चिन भी थोड़ा सा इनविजिबल हो जाता है। और अगर हमें डबल चिन नहीं भी हो तो भी हम जो लाइन पे करेंगे तो हमारा फेस थोड़ा सा शार्पन दिखता है। नोज़ पे अगर हम करते हैं तो नोज़ भी हमारा थोड़ा सा, नोज़ हमारी खड़ी खड़ी सी थोड़ा सा शार्प लुक आ जाता है नोज़ के ऊपर। तो जहाँ पे मैंने कंटूर किया है मैं उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बहुत ही लाइटर शेड, और जो भी हमारा फेस का जो भी उठा हुआ पार्ट है, जैसे कि हमारा जो चीक्स का एरिया होता है उसके ऊपर मैंने हाइलाइट्स लगा लिया है, ब्रिज ऑफ द नोज़ लगा लिया है, फोरहेड के ऊपर जो हमारा फोरहेड का एरिया होता है उसके ऊपर मैंने लाइटर शेड में कंसीलर लगा लिया है, और चिन एरिया पे मैंने कंसीलर लगा लिया है। तो हाइलाइट्स एरिया पे जहाँ जहाँ पे भी हमारा हाइलाइट्स पार्ट है मैंने वहाँ पर एक लाइटर शेड में कंसीलर लगा लिया है और मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर रही हूँ ब्लेंड। हाइलाइटर लगाने से हमारा फेस और भी ज़्यादा इन्हेंस होके दिखता है, तो बहुत अच्छा लुक आता है इससे हाईलाइट विथ कंटूरिंग करने से। सो यहाँ पर मेरा कंटूरिंग एंड हाइलाइट्स दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। मेरे पास में मैक का फाउंडेशन था, मैं वही लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने फिंगर की हेल्प से ही फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। जहाँ जहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे भी मेरा हाइलाइटर एरिया था उसके ऊपर ही मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और मैं इसे कर रही हूँ फिर से ब्लेंड। तो मेरा यहाँ पर हो चुका है ब्लेंडिंग कंप्लीट। अब मैं कर रही हूँ इनके फेस को बेक। तो मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। हम इसे बनाना पाउडर भी कहते हैं, लूज़ पाउडर भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है अपने हाइलाइटर एरिया पे ही मुझे सिर्फ बेकिंग पाउडर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लगा लिया है। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पिंकी शेड में ब्लश कर लिया है अप्लाई, नोज़ पे भी थोड़ा सा कर लिया है अप्लाई। अब मैंने यहाँ पर कर लिया है आईलाइनर अप्लाई। तो यहाँ पर बस अपने आईज़ को एक फाइनल लुक दे रही हूँ। तो मेरे पास में मेबेलिन का आईलाइनर था, लिक्विड लाइनर, मैंने वही यहाँ पे यूज़ किया है। आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने लगा लिया है मस्करा। मस्करा लगाने के बाद मैंने आईज़ के अंदर भी काजल लगा लिया है। तो मेरा आई लुक यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब मैं यहाँ कर रही हूँ मेरा फेवरेट पार्ट हाइलाइटिंग। तो मैंने यहाँ पर पहले चिक्स को हाइलाइट्स कर लिया है, ब्रिज ऑफ द नोज़ हाइलाइट्स कर लिया है, फोरहेड पे हाइलाइट्स कर लिया है। अब आती है बारी लिपस्टिक चिन एरिया पे हाइलाइट। तो मैंने पहले यहाँ पर एक ब्राउन कलर का शेड लगाया था लिपस्टिक का, बट फिर इनके लुक के साथ में नहीं जा रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है मरून शेड में। अब मैंने यहाँ पे इनका हेयर भी कर लिया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ इन्हें पहना रही हूँ ज्वेलरीज़। तो ज्वेलरी पार्ट भी मेरा हो चुका है कंप्लीट एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।